औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल सुल्तान फॉरेक्स अकेडमी के चैनल से। साथियों, आज संडे है, मार्केट क्लोज है, तो मैंने सोचा आज कोई नया टॉपिक बजाय मार्केट अपडेट के आज एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। और वो टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेंड हमारा इस वक्त चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा या रिवर्स होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चला करती। मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, फिर उस डायरेक्शन में चलती है। तो मार्केट का कुछ बिहेवियर इस तरह से होता है, यूं आई, फिर यूं गई, फिर यूं आई, फिर यूं गई, फिर यूं आई। और एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट कुछ यूं करके फिर यूं करती है और फिर मार्केट यूं कर देती है। तो इस पॉइंट पे आके आपका ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। लेकिन जब तक मार्केट इन पॉइंट्स को ब्रेक करती रहेगी आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब क्या होगा, यहां से आगे यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ और फिर यूं होके ऐसे हुआ, ऐसे हुआ और ऐसे। यानी इन दोनों पॉइंट्स में अगर आप बात गौर करें तो जब मार्केट ने एक नया हाई बनाया, जिसे कि ये हाई बनाया और फिर मार्केट ने ये हाई बनाया। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट ने ये हाई इससे ऊपर नहीं बनाया, यानी प्रीवियस हाई को, हायर हाई को, हायर हाई और फिर एक लोअर हाई, लोअर हाई मार्केट ने बनाया। और उसके बाद जब नया लो, इसने पिछला लो ब्रेक किया तो मार्केट आपकी रिवर्स हो गई। इसी तरह यहां अगर आप देखें, ये देखिएगा मार्केट यूं होती हुई आती 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 यहां आके मार्केट ने एक लो बनाया। फिर मार्केट ने ये जो लो बनाया ये इससे ऊपर बनाया, यानी ये लोअर लो LL और फिर ये हायर लो HL। साथियों, ये जब मार्केट ने बनाया और फिर अगले हाई को ब्रेक किया तो समझ लीजिए कि आपका ये जो ट्रेंड था ये खत्म हो गया और अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसी तरह यहां जब आई तो ये ट्रेंड आपका खत्म हो गया और ये स्टार्ट हो गया। अब हम चलते हैं साथियों चार्ट के ऊपर कि इसको हमने कैसे देखना है। साथियों, मैं ये एक पेयर खोल लेता हूं GBP USD का। हम इसको एक छोटा टाइम फ्रेम लगा लेते हैं डिस्कस करने के लिए। ये देखिएगा साथियों, अगर मैं यहां आता हूं तो यहां से आप गौर कीजिए कि मार्केट ने ये लो जो बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये पिछला हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट ने लो बनाया जो कि इस लो से ऊपर था, लेकिन दोबारा मार्केट ने जब हाई बनाया तो वो इससे ऊपर नहीं था और फिर ये लो ब्रेक कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस लो को ब्रेक नहीं किया और फिर मार्केट ने ऊपर निकलने की कोशिश की और इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब इस पॉइंट पे आके हमने किसी कैंडल एविडेंस को देखना है कि क्या मार्केट कोई एविडेंस देती है या नहीं। तो यहां आके देखिएगा साथियों कि मार्केट ने ये एक एविडेंस दी
और यहां से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश की, मगर बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसने ये ट्रेंड रखा और फिर मार्केट वापस आई, इस लो को ब्रेक किया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया और फिर यहां पे आके मार्केट ने देखिएगा, जब ये जो एरिया है साथियों, मेरा बताने का मकसद ये है कि ये जो एरिया होता है ये इम्तिहान का एरिया होता है, यहां आपने थोड़ी एहतियात करनी होती है और जब मार्केट करीब करीब हायर हाई हायर लो बना रही हो तो आपने अवॉइड करना है। अच्छा, अब यहां आके देखिएगा मार्केट, ये लो, सॉरी, ये लो, ये हाई, ये लो, अब इसको देखिएगा, ये इसके बिल्कुल तकरीबन बराबर है या उससे थोड़ा सा ऊपर है और फिर तेजी के साथ मार्केट में यहां इसको ब्रेक कर दिया। ये देखिए साथियों, ये है वो पॉइंट जहां आपने ट्रेड करनी है। कैसे? देखिए, इसमें जो बात बताने वाली है वो ये है साथियों, देखिए यहां से अगर आप इस एरिया को गौर करें कि मार्केट ने जब ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट ने फिर एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट ने लो बनाया और ये हाई ब्रेक कर दिया। अब यहां से मेरी बाय की ट्रेड बन गई है, लेकिन ये रिस्की है। मार्केट फिर दोबारा आई, फिर वापस आई, फिर एक हाई बना के और फिर ये लो बनाती हुई, और अब ये तीसरा हाई जब मार्केट ने बना दिया, यहां से मेरा ट्रेंड, ये जो ट्रेंड पीछे से आ रहा था, ये खत्म हो गया और अब यहां से मेरी ट्रेड, एक अच्छी ट्रेड मुझे मिल गई, जो कि अगर मैं गौर करूं तो लगभग यहां से यहां तक मेरा स्टॉप लॉस बनता है कोई 10 पिप्स का, और यहां मुझे कोई तकरीबन 30-35 पिप्स मिल गए। आइए साथियों, को थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट में। ये देखिएगा साथियों, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं, यहां पे आप देखें मार्केट ने एकदम से बाउंस अप किया, यहां आके मार्केट ने फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, बट इससे ऊपर नहीं बनाया, और उसके बाद मार्केट ने यहां आके इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, बट इसको ब्रेक नहीं कर सकी और फिर दोबारा ऊपर निकली, फिर एक हाई बनाया, उसके बाद फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और अब इसने इस मार्केट को ब्रेक कर दिया। तो साथियों, जब भी मार्केट कुछ यूं करे, फिर यूं करे, फिर यूं करे, बट इसको ब्रेक ना करे, इसको ब्रेक ना करे, और फिर मार्केट जब यहां से यूं आए और इसको ब्रेक कर दे, तो आपने कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, हरगिज सिर्फ इससे जरा ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है, और फिर हर नए हाई और हर नए लो पे आपने ट्रेड करनी है। अब यहां देखिएगा कि यहां से मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर यहां मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर वापस ऊपर उठी, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया और अब इसको इसने ब्रेक कर। अब यहां से मेरे पास जो पहला स्टेप बनता है वो इस हाई से कुछ थोड़ा सा ऊपर जो प्राइस एक्शन मुझे मिला है, वो जो ये वाला है, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस बनता है, सॉरी, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस बनता है। यहां पे अब आप देखिएगा कि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाती रही, लेकिन इसको हाई को इस प्राइस एक्शन मार्केट ने ओवर रूल नहीं किया और फिर मार्केट नीचे उतर गई। तो साथियों, बताने का मकसद ये है कि आपने हायर हाई और हायर लो को फॉलो करना है, उसके अलावा आपने किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करना। तो इस तरह से आप अगर ट्रेड ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स, प्रॉफिट की ट्रेड मिलेंगी। यहां पे आप देखिएगा, ये मार्केट ने हायर लो, लोअर लो बनाया, मार्केट वापस उठी, थोड़ा सा लो बनाया और इसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकल गई। फिर यहां इसी तरह, सिर्फ इसमें जो समझने वाली बात है वो यही है कि आप अगर बाय में जा रहे हैं, अगर आप बाय में जा रहे हैं, फर्ज करें यहां से आपने मार्केट की है, तो आप सिर्फ पिछले लो को
मार्क करते जाएं। ये आपने मार्क किया। अब आपने उस वक्त तक इस स्टॉप लॉस को नहीं छेड़ना जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक ना कर ले। अब ये देखिए यहां आई मार्केट, फिर वापस उठी और फिर ऊपर निकल गई। अब जब नया हाई मार्केट ने बना दिया तो आप अपना इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। फिर मार्केट नीचे आई, वापस उठी, आप इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। फिर देखिएगा मार्केट ऊपर उठी, वापस आई, ये लो बनाया, आपने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। फिर मार्केट ऊपर उठी, वापस आई, ये लो बनाया, आपने इसको मार्क कर लिया। फिर यहां देखिए मार्केट बार बार हायर आई, हायर लो बनाती है और एक नया स्विंग मार के फिर मार्केट नीचे आई और आपका ये पॉइंट बन गया। फिर देखिएगा मार्केट और ऊपर निकली, ये लो बना दिया। फिर मार्केट और ऊपर निकली, ये देखिएगा यहां आके और ये जब लो बनाया मार्केट, ये देखिए हाई हुआ, वापस आई, इसको ऊपर किया और जब इसको इस लो को मार्केट ब्रेक कर दिया, अब आपका स्टॉप लॉस यहां हिट हो गया और यहां से यहां तक का आपको एक बाय की ट्रेड मिल गई। अब साथियों इसको अगर मैं देखिए गौर करता हूं, मेरी यहां से जो ट्रेड बनी थी बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, कोई 29 पिप्स का, और अगर मैं यहां तक कंटिन्यू रहा हूं तो मुझे कोई 130-28 पिप्स के करीब मुझे इस मार्केट में दे दिए, जबकि ये सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहां आके देखते हैं साथियों, ये देखिए मार्केट ने ये लो बनाया, इस लो को ब्रेक किया है इस हाई के बाद, फिर वापस उठी और फिर मार्केट ने ये जो एरिया है इस लो को ब्रेक कर दिया और अब देखिए आपका बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, लगभग यहां अगर आप ज्यादा सेफ रखते हैं, लेकिन ये बस इतना ही काफी है, 15-16 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। और इन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आप यहां तक आए और यहां कहीं आके आपकी ट्रेड जो है रिवर्स होते हुए क्लोज हुई, तो आप देखिएगा ये आपको कोई 70-72 पिप्स मार्केट में दे। साथियों इस तरह से काम करने में आपको एक तो बहुत ज्यादा चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। आपने ट्रेड लगा दी, स्टॉप लॉस लगा दिया, घंटा 2 घंटे इंतजार करें, एक नए स्विंग हाई या नए स्विंग लो का इंतजार करें। जब नया स्विंग हाई या नया स्विंग लो बना दिया, अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करें और फिर आप अपनी दुनिया में मगन हो जाएं और इस तरह आप एक अच्छी से अच्छी ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो साथियों आज का टॉपिक अगर समझ में आए कमेंट कीजिएगा और समझ में ना आए तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा और इंशाल्लाह आगे भी मैं इसी तरह के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स जरूर आप लोगों को डिस्कस करता रहूंगा। दूसरी बात साथियों, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी मेथड फाइनल नहीं हुआ करता, सिर्फ एक तरीकाकार होता है। बाज़ औक़ात गलत भी हो जाता है, बाज़ औक़ात सही भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर अगर आप एक किसी स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको अच्छे नतीजे देगी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासर रहे, आपको अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज।